मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को द्विघात समीकरण पढ़ना है। चलिए द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या, क्या किया जाएगा इसके बारे में। और कोई भी विषय पढ़ने से पहले डरने की ज़रूरत नहीं है। गणित विषय पढ़ने से पहले भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखने में ज़रूर कठिन लगता है, लेकिन अगर इसका प्रारंभ से हम लोग बेस लेके बिल्कुल शुरुआत से छोटी चीज़ें लेके पढ़ें तो देखना एक्सरसाइज सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। एक छोटी से छोटी चीज़ जब आपको आएगी, उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि गणित विषय कितना अच्छा है। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण होता क्या है? अभी हमने कुछ दिन पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा था। क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद में हमने बताया था कि किसी भी चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। कैसा बताया था द्विघात बहुपद का? कि किसी भी चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर उसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद होगा। इसी तरीके से द्विघात समीकरण है कि बहुपद और समीकरण में सिर्फ इतना ही अंतर है कि द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं अगर कि ax² प्लस bx प्लस c, तो अगर इसको 0 के बराबर कर दें, किसके बराबर कर दें इसको? अगर 0 के बराबर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण बन जाएगा, 0 के तुल्य हो जाए तो। उसी प्रकार द्विघात समीकरण की डिफिनीशन क्या बनेगी? ऐसा बहुपदीय समीकरण। कैसा समीकरण? ऐसा बहुपदीय समीकरण जिसमें किसी चर की अधिकतम घात 2 हो। किसकी अधिकतम घात 2? किसी चर की। अचर यानी गिनती वाले अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। चर वाले जो चर होगा ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी जो भी चर लिया जाता है, वैसे हम लोग ज़्यादातर तो अपनी पढ़ाई में एक्स और वाई ही लेते हैं, ए भी लेते हैं, लेकिन जो भी चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखिए हमने उदाहरण कुछ दिए हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 बन गया समीकरण। अब द्विघात क्यों है? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2। 2 से बड़ी इसमें कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो ये कितना हो जाएगा? कैसा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण। इसमें आइए एक हमने y में भी बना दिया, 4y² माइनस 3 बराबर 0। देखिए अब इसमें अधिकतम घात 2 है। अगर y वाला पद नहीं है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमने इसमें x लिखा था, इसमें y क्यों नहीं लिखा, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 2। हमें क्या देखना है कि अधिकतम घात 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। नीचे आते हैं, अगर इस प्रकार भी लिखा हो 2a² प्लस 5a लिखा है, अब इसमें अचर वाला पद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन a की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये सारे क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल में? द्विघात समीकरण। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें देखना कितना है कि किसी भी चर, जो भी चर लिखा हो उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन अब हम एक्सरसाइज में अब तो हर चीज को कहते नहीं है, जैसे तुम लोगों को तुम्हारे नाम दिए गए हैं कि तुम्हें किस नाम से बुलाना है, ठीक है, तो जैसे गांव देश सारे नाम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना कि किसको कैसे बुलाना है, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का भी एक कोई मानक रूप होता है कि हम द्विघात समीकरण को जो अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे तो उसको कौन से मानक समीकरण से यूज करेंगे। तो ये द्विघात समीकरण के मानक रूप को किससे व्यक्त करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से व्यक्त करते हैं, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ये डज नॉट का निशान है, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बेटा? कि इसका मतलब ये है कि a का मान 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो जाएगा तो x² वाला पद हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0। चलो आगे चलते हैं। अगर द्विघात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, जैसे द्विघात बहुपद का था वैसे इसका भी है, अल्फा बीटा हो, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और आर फार्मूला हो जाएगा -b/a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा c/a। ठीक है, ये फार्मूले सारे आप नीचे लिखे हुए हैं, जो आपको
याद करने हैं, क्योंकि तभी आगे की एक्सरसाइज हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जितने फार्मूले आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करते जाएंगे, जल्दी से जल्दी याद करते जाएंगे, एक्सरसाइज उतनी ही हम लोगों के लिए आसान हो जाएगी। हम जो ही आपको नया वीडियो डालेंगे आप लोग तुरंत उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए, द्विघात समीकरण के मूल अगर ज्ञात करना हो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र होता है। द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है या मूल, x के दो मान निकलते हैं तो चाहे इसको x बराबर लिख लो, या मूल हमने अल्फा और बीटा माने थे ऊपर के नहीं, अल्फा और बीटा लिए थे, तो ये अल्फा प्लस और बीटा के मान होते हैं। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब ये अल्फा कामा बीटा क्यों लिखा है, इसी जगह थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोगों को आसानी हो जाएगी। प्लस माइनस लगा है कि नहीं लगा? द्विघात समीकरण है तो मूल कितने होंगे? 2। ये प्लस माइनस लगा है तो एक मान अल्फा का हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अच्छा, अल्फा बराबर तो माइनस नहीं लगेगा, फिर एक मान लेते हैं हम लोग /2a। इसी जगह बीटा बराबर अगर लिखना हो तो -b माइनस, अब यहाँ माइनस आ जाएगा √b² - 4ac/2a, इसीलिए ये प्लस माइनस लगा। ठीक, अब ये लिखा है कि b² - 4ac > 0। ये साइड वाली चीज है जो हमने समझा दी आपको। अब इसमें क्या लिखा है? b² - 4ac > 0 कि b² - 4ac का मान 0 से अधिक होना ही चाहिए, कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? देखिए, अगर यहाँ 0 से कम यानी ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक का क्या हम वर्गमूल ले पाएंगे? अगर ये हो जाए, मान लो कि माना b² - 4ac का मान हमारा ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाए? -2 हो जाए सपोज दैट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? x बराबर -b प्लस √-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब -2 का क्या वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये काल्पनिक होते हैं जो कि आपको इंटर की क्लासेज में पता चलेगा, फर्स्ट ईयर में, तो हमें उसकी इसीलिए तो बता दिया हमने कि इसका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, तभी ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्या है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो अगर द्विघात समीकरण इस रूप में है, तब विविक्त कर d। ये भी एक फार्मूला है, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। अब देखिए इससे कितने फार्मूले निकलते हैं, इससे और आगे फार्मूले निकलते हैं। इसी को निकालने से हमें इस द्विघात समीकरण की प्रकृति पता चलती है कि ये द्विघात समीकरण कैसा है। देखिए, द्विघात समीकरण यदि b² - 4ac का मान 0 से ज्यादा आ जाएगा, 0 से ज्यादा आ जाएगा यानी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, 0 से ज्यादा का मतलब क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, यानी तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हम फिर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि माना b² - 4ac बराबर हमारा 4 है, सपोज दैट मान लिया हमने, क्या है ये हमारा? 4 है। 4 है तो क्या हो जाएगा? इसी जगह जो वो फार्मूला था x बराबर -b प्लस माइनस √4, ये हमने 4 लिया मान, तो 4/2a हो गया। 4 से निकलेगा, अंडर रूट से बाहर के नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? x बराबर -b प्लस माइनस 2/2a। तो एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में, तो दो भिन्न भिन्न मान होंगे कि नहीं होंगे? अगर इसका मान 0 हो जाए, 0 ही हो जाए इसका मान, ठीक है, 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? जब 0 हो जाएगा, अब दूसरी चीज के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए था, अगर सेकंड कंडीशन आपकी क्या हो जाए? b² - 4ac का मान 0 हो जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √ इसका मान तो 0 हो गया /2a, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -b/2a। क्या आ जाएगा? -b/2a। तो इससे क्या लिखा है हमने? शर्त, तब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो x के जो दो मान निकलते हैं दोनों यही होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए लिखा है दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसमें मूल होंगे, इसमें क्या है? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में। अब लेजर देन 0, 0 को से कम, तो अभी 0 से कम हमने ये थोड़ा सा समझाया था आपको कि माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक मूल नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे।
तो ये अभी क्या हुआ कि अगर व्यक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम इससे निकाल लें, a b c के मान इसी से मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें और उसके मान हम उसको देखते हैं, जो भी मान निकलता है, अगर 0 से बड़ा निकलता है तो क्या कंडीशन बनेगी, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 के बराबर निकलता है तो क्या कंडीशन होगी, दो वास्तविक मूल होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, बराबर। इस चीज को हाईलाइट किया गया इसीलिए कि ये हमें ध्यान देना है कि बराबर होंगे। यहाँ कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और अगर 0 से कम हो जाए तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये लिखा है कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे फार्मूले जो हमने इतने बताए, इनका कहीं ना कहीं हम लोगों की पूरी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और मैथ विषय को हम लोगों को अगर रुचिकर बनाना है, पढ़ना है अच्छी तरीके से, हम लोगों को हंसी हंसी से, खुशी से पढ़ना है कि हमारी गणित बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो हम लोग क्या करना होगा, फार्मूले याद करना होगा। बेटा आप सभी लोग ये पूरे फार्मूले याद करिएगा। आगे अगला लेक्चर में कंटिन्यूअस करते हैं। धन्यवाद बेटा।